ले रहे हैं आप, आपका क्विक सिंगल? तो मैं लूंगा बैंकिंग क्षेत्र से और वो है आईसीआईसीआई बैंक। स्टॉप होगा 896, ट्रेड करा है 901, सिर्फ 4 रुपए 5 रुपए का स्टॉक है। मुझे लगता है 910 से 12 तक जा सकता है। इनिशियल मूव दिखाई दे रहा है कि आईसीआईसीआई में अप मूव मिलना चाहिए। ओके, आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा खासा अप मूव की उम्मीद, हल्का बढ़त दिखा रहा है स्टॉक का। गावा साहब का एक बाय कॉल। मानस साहब का ट्रेड? देखिए, मेरा ट्रेड पावर ग्रिड पे रहेगा और पावर ग्रिड ने आज अपने 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों को रिगेन किया है। मॉर्निंग में काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो पावर ग्रिड में खरीदारी करने की राय रहेगी। 212.50 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखने हैं। ऊपर की तरफ 222 रुपए तक के टारगेट्स आपको पावर ग्रिड में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। जनवरी वाला 220 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 5 रुपीज 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 3.5 रुपए 3.50 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है 10 रुपए के टारगेट के लिए। पावर ग्रिड एक्चुअली काफ़ी मोमेंटम है आज पावर स्टॉक्स में। पावर ग्रिड अच्छा करा। चाहिए थोड़ा एफएमसीजी स्टॉक्स में मोमेंटम है आज। ब्रिटानिया को लेकर आइए एक बार, टाइटन की हमने सुबह सुबह बात की थी, पीडिलाइट को लेकर आइए, वर्लपूल को लेकर आइए। डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों के दोनों कंजम्पशन स्टॉक्स जो हैं उसमें आप आज एक अच्छा खासा मोमेंटम देख रहे हैं। ये आज का सेक्टर ऑफ द मॉर्निंग है क्लियरली। पेज इंडस्ट्रीज लूजली उसी कैटेगरी में आता है, उसको भी जोड़ लेते हैं इसमें, तो ये क्लियरली यहाँ पर मोमेंटम। अच्छा, मेटल्स की बात की थी हमने, एक बार जेएसपीएल का इंटरडे लेकर आइए। कल सबसे स्ट्रांग था मेटल्स पैक में, और एक बात हुई थी कि मेटल्स में अब थोड़ा बाय ऑन डिप्स प्ले होगा, तो ये जेएसपीएल में एक जो डिप थी वो आई और वो इमीडिएटली बॉट हुई, और ये देखिए इस समय अब ये ग्रीन में आता हुआ 577। ये इसका 52 वीक हाई है इनफैक्ट, और शायद ऑल टाइम हाई भी होगा अगर मैं गलत नहीं हो तो, लेकिन 52 वीक हाई तो है ये यहाँ पर। और कॉल्स लेते हैं आप फिर। राजेश जी बताइए, आप क्या ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर? अनुज जी, मेरे हिसाब से टाइटन ही बाय करना चाहिए, क्योंकि आज मेरी नजर इसी सेक्टर पे है। एफएमसीजी, सुबह भी मैंने वही बात की थी, मैरिको की बात की थी। तो टाइटन देखिए, एज फार एज द ट्रेड इज कंसर्न, स्टॉप लॉस होगा 2490 का, और जो इसका टारगेट दिख रहा है वो है 2560 का पहला पड़ाव। अगर वो निकल जाए, यानी उस लेवल के बाद जो निकलेगा वो रहेगा 2600 का लेवल। तो दो टारगेट रहेगा 2560 एंड 2600। सो इट्स अ बाय इन टाइटन। स्टॉप लॉस रहेगा 2490। ओके, तो टाइटन में एक अपॉर्चुनिटी 2560 के लिए एक मौका आप दे रहे हैं, यहाँ पर तेजी करनी चाहिए। अमित, आपका ट्रेड क्या है? मैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के साथ जाना चाहूंगा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो स्टॉक है दैट इज ट्रेडिंग अबव 10 MA, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का भी इसमें ब्रेकआउट है। 894 का इसका प्राइस है। टारगेट्स लगभग रहेंगे 915 रुपए के, और स्टॉप लॉस 882 का रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल गोदरेज कंज्यूमर, और गोदरेज कंज्यूमर में भी कल हमने देखा था स्वाति होतकर ने एक बाय कॉल दिया था, फिर दोपहर में इस पर एक व्यू आया। तो कल कुछ ऐसे स्टॉक्स है, टीवीएस मोटर जैसे, गोदरेज जैसे, टाइटन जैसे, जिस पर बाय की राय आई और वो ट्रेड एक्सटेंड होता हुआ 0.5% ऊपर आ चुका है। मयूरेश, कोई ट्रेड जो आप लोग इस समय आइडेंटिफाई कर रहे हैं? नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अक्षय जी, तो थोड़ा आई थिंक मुझे समय देना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं अच्छा अब जरा हिंडाल्को लेकर आइए इंट्राडे। देखिए सुबह भी हमने एक चीज़ आपको बोली थी कि आज मेटल्स में आपको एक मौका मिल जाए अगर डिप आ जाए उसकी वजह से, और ये ग्रीन में आने को तैयार है। जेएसपीएल ऑलरेडी ग्रीन में आ चुका है, हिंडाल्को ग्रीन में आ चुका है, नैल्को मेरे ख्याल से तैयारी कर रहा है ग्रीन में आने के लिए, नेशनल एल्यूमिनियम, उसका भी स्टॉक एक बार ले आइए, वो भी अब ग्रीन में आने वाला है। और अगर ग्रीन में आया, कल का हाई क्रॉस किया, तो यहाँ भी आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। हिंदुस्तान कॉपर, ये एक मैक्रो थीम है जो इस समय प्ले आउट हो रही है, जो चाइना वाली थीम है, और वो नॉर्मली एक दिन में नहीं खत्म होती, तो प्रॉफिट टेकिंग में एक फ्रेश बाइंग आती हुई। बैंक निफ्टी ग्रीन में आ गया है वापस, 28 पॉइंट अब ग्रीन में है बैंक निफ्टी, और 42,900 के करीब अभी जा रहा है। तो वो 43,000 का जो एक लॉजिकल एक इसका टारगेट था उसकी तरफ बढ़ता हुआ, और अब ये देखना होगा 43 क्रॉस करता है कि नहीं ये, लेकिन ज़बरदस्त मूव इस समय बैंक निफ्टी में। गाबा जी, एक बार मेटल्स रिविजिट कर लेते हैं, क्योंकि आपने कॉल्स दी थी कल, तो हिंडाल्को, जेएसपीएल, नैल्को, इनमें से कोई स्टॉक? जिंदाल स्टील तो अब भी अच्छा लगता है। 570 का कोई स्टॉप लगा, चले ट्रेड कर रहा है 579। ये लगता है 600 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। कल नेशनल एल्यूमिनियम और वेदांता बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है वेदांत की बात करें, यस एक साइडवेज जोन है, लेकिन एक पुश की जरूरत है, शायद वो 310 भी पार कर लेगा। तो यस मेटल्स पे थोड़ा जगह लगता है कि मुझे जिंदाल स्टील पर ध्यान है ज्यादा। मेटल्स में जिंदल स्टील पर ध्यान रखें, वहीं पर तेजी का ट्रेड साफ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यूपीएल में भी थोड़ी सी रिवर्सल आ रही है। यूपीएल एक स्टॉक जो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आजकल, एटलीस्ट तेजी में, पुल बैक वाले ट्रेड्स में। आज करीब हल्की बढ़त देखने को मिल रही है 721 के लेवल्स पर। मानस, किस लेवल के पार निकलेगा तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे तेजी करने के लिए?
देखिए यूपीएल में आई थिंक थोड़ा वेट करेंगे। 728 का लेवल ध्यान रखिए, उसके ऊपर जब निकलेगा, क्योंकि अगर अगर आप पिछले 4-5 दिन से देखिए तो उसी रेंज में 725 से लेकर 728 इस रेंज में स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस आएगा 728 रुपए के ऊपर, 728 के ऊपर खरीदारी करेंगे, 715 के स्टॉप लॉस से, और उसके इसमें 750 रुपए तक की टारगेट आप सेट कर सकते हैं। ओके देखिए कई स्टॉक्स अब अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहे हैं आपको। ऑटोज़ में हमने टीवीएस मोटर और एस्कॉर्ट्स की बात की थी। अशोक लेलैंड में अब थोड़ा सा एक मूव आ रहा है। अशोक लेलैंड अच्छा खासा मूव दिखाता हुआ आपको। मुथूट फाइनेंस में बाइंग है इस समय। पावर स्टॉक्स, टाटा पावर इस समय मूड में आ रहा है। टाटा पावर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव इस समय टाटा पावर में। तो काफ़ी स्टॉक्स आप देख रहे हैं इंडिविजुअली जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और जेएसपीएल के तो हम सुबह से कल से ही बात कर रहे हैं। एक्चुअली जेएसपीएल काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है और वो भी इस समय इन ग्रीन है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर कोई व्यू है क्या मयूरेश? अच्छा मोमेंटम है स्टॉक में। नहीं, दो चीजें हो रही है और मोमेंटम शायद बरकरार रहे। एक आई थिंक जो आप राबी की सोविंग देखते हैं अनुज जी, वो अच्छी खासी बढ़ चुकी है। काफी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और कंपनी ट्रांसक्रिप्ट ये कह रही है। दूसरा आई थिंक एक ऑब्वियस रिएक्शन होता है जो ट्रैक्टर की बिक्री होती है, वहां पे एक स्टेडी स्टेट वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है। थोड़ी दिक्कतें जरूर आई थी Q2 में, बट दैट्स वीक क्वार्टर एज अज्यूम्ड, बट मोमेंटम वापस आना चाहिए। तीसरा आई थिंक जो नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे स्पेसिफिकली जो कुबोटा रेंज इंडिया में, जो हॉर्स पावर होती है बिलो 50 या, और जो हेक्टर के एकरेज है, इफ यू प्रॉब्ली लुक एट द डाइसेक्शन, 85% और मोर जो इंडियन फार्मर्स है उनकी जो एकरेज एरिया वो 1 हेक्टर से नीचे है। इसलिए जो 50 हॉर्स पावर के नीचे वाले ट्रैक्टर्स रहते हैं, इस पे अच्छे खासे आई थिंक एक बिक्री होने की उम्मीद हम लगा सकते हैं, अलॉन्ग विथ हार्वेस्टर जो कुबोटा के पास है। चौथा आई थिंक जो एमिशन नॉर्म्स आ सकते हैं, इसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर 50 हॉर्स पावर के नीचे हो, और एक प्री सेल्स शायद बढ़ सकता है फॉर दीस प्लेयर्स। फिफ्थ, export opportunities obviously going on in a exponential manner manufactured from India, और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। तो हमें लगता है कि ये पूरे प्लेसमेंट के हिसाब से शायद एस्कॉर्ट्स को बॉटम में मोमेंटम बरकरार। तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर नजरें रखिए, यहाँ पर तेजी का एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, वैसे क्योंकि हमने एस्कॉर्ट्स की बात की, कुछ ऑटो एंसिलरी काउंटर्स मेरे रेडार पर आ रहे हैं। एक तो कल संवर्धना मदसन जिसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, वो स्टॉक भी आज मजबूती के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज एक नया जोकर पैक में जुड़ रहा है, वो है रानी मद्रास। 7.5% तक की तेजी, 398 तक के लेवल्स। याद रखिएगा स्टॉक का 52 वीक हाई करीब 52.5 के आसपास है, 452 के आसपास है। रानी मद्रास आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ अब पिकअप देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स इनफैक्ट डिसेंट आज देखने को मिले, वैसे लार्जली वॉल्यूम्स कम होते हैं। अब एक रिपोर्ट जो अखबारों में आई है, और इकरा की एक रिपोर्ट है, और इकरा ने साफ कहा है कि जो एयरबैग वाला मार्केट है वो FY27 तक 7,000 करोड़ का मार्केट रहेगा। इस समय ये करीब 2500 करोड़ का मार्केट है। अब सरकार अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड्स, यानी कि अगले साल अक्टूबर ऑनवर्ड्स एयरबैग कंपल्सरी कर रही है। तो अब तक जो कुछ गाड़ियों में सिर्फ 2 एयरबैग्स लगते थे वो 4 लगेंगे, कुछ में और 6 लगते हुए दिखाई देंगे। तो क्लियरली वो एक मार्केट है जो इन कंपनियों के हाथ में आता हुआ दिखाई देगा, और वहां पर स्केल का भी कंपनी का प्लान है। मयूरेश, क्या इस स्पेस पर आपकी नजर गई है? रानी मद्रास और दूसरे जो पियर्स है जो शायद मटेरियल सप्लाई करते हैं, एयरबैग्स बनाने के काम में हैं, उनके लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी रहेगी? क्योंकि बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट इकरा ने निकाली है। नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक मार्केट साइज इज प्रीटी ह्यूज, और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो ये सारे प्लेयर्स को बेनिफिट होगा। इनफैक्ट जो उससे पहले गाड़ियां बिक रही है, क्या उसमें रेट्रोफिटिंग हो सकती है? आई थिंक इस पे भी एक अच्छा खासा स्कोप तो उभर के आता है। Obviously, I think even the material manufacturers, including the likes of Naveen to a certain extent, I think काम में आते हैं जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा के कारोबार में है, और जो एक एंसिलरी सपोर्ट दे सकते हैं ये पूरे सिस्टम को। तो बिल्कुल आई थिंक ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़े स्टॉक्स पिवट लेवल से थोड़े दूर है ऑन दी RS रेटिंग, ऑन दी ओनिल लेंस, बट यस दिस स्पेस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके देखिए मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी, मतलब इतनी वॉलेटिलिटी, और वो सबका सब बहुत लो वॉल्यूम के साथ हो रहा है। ये देखिए निफ्टी किस तरीके का मूव हुआ, ऑलमोस्ट ए पैटर्न, नीचे से रिकवरी, उसी शार्प पेस में अब निफ्टी नीचे भी आ रहा है। और एक क्लियरली एक मार्केट का एक मूव है। आज का हाई देखिए करीब करीब 18,101 पर, जरा एग्जैक्ट हाई देख लेते हैं आज का निफ्टी का। थोड़ा हाँ 18,127 आज का हाई,
जो सुबह हमने एक रेंज डिस्कस की थी 18,150 और एक सेलिंग नियर 18,130 में वर्क, और जिसमें आपको 20 पॉइंट का स्टॉप लगाना था। तो 18,130 के करीब से निफ्टी यहाँ पर घूम रहा है। अब देखना है कि नीचे का लेवल टेस्ट करता है कि नहीं, ऊपर का लेवल टेस्ट करके घुमा है क्लियरली, और यहाँ पर वो ट्रेड मेरे ख्याल से। लेकिन आज फिर वही दिन है, अगर आपको 40-50 पॉइंट भी मिले निफ्टी में तो वो ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वन साइडेड मूव मार्केट अभी आपको दिखाने की कोशिश करेगा नहीं। मयूरेश, कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक आइडिया आपका इस समय जाने से पहले, अगर आप कोई स्टॉक बताना चाहें तो? तो क्या आई थिंक एंसिलरी स्पेस, ऑटो एंसिलरी स्पेस काफी ठीक ठाक लग रही है। ऑन द ओनी लेंस, अपोलो टायर्स इज समथिंग दैट आवर टेक इज दैट अर्निंग्स बरकरार रहनी चाहिए दो वजह से। एक, आई थिंक जो रिप्लेसमेंट मार्केट है, ये सबसे बड़ा मार्केट है अपोलो टायर्स के लिए, ऑलमोस्ट 70-75% के ऊपर रिप्लेसमेंट मार्केट से आता है। तो इवन इफ वी अज्यूम अ स्लो डाउन हैपनिंग इवन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ओईएम पे यानी ओरिजिनल गाड़ी अगर कम भी बिकती है, रिप्लेसमेंट मार्केट तो बरकरार ही रहेगा। दूसरा, आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट है ये सारे कमोडिटी कंज्यूमर्स के लिए, इफ यू लुक एट टायर प्राइसेस, इफ यू लुक एट नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, नायलॉन कॉट टायर, ये सारी कीमतें अच्छी खासी नीचे आ चुकी है, और इसकी वजह से मार्जिन एक्सपेंशन काफी ऑब्वियस हो सकता है। तीसरा, जितनी कैपेसिटीज इन्होंने बढ़ाई है और जितना केपेक्स किया है, a large part of that is in the price, और इसलिए जैसे कैश फ्लोज इंप्रूव होते जाएंगे, both the additional capex that is required is expected to come down, और मार्जिन में सुधार आएगा बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज पेड ऑन द बैलेंस शीट। मुझे लगता है आई थिंक टायर कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए, बट स्पेसिफिकली अपोलो टायर्स इज समथिंग दैट वी लाइक बिकॉज ऑफ द रिप्लेसमेंट मार्केट शेयर दैट दे गॉट, जहां पे धंधा मेरे हिसाब से आई थिंक बरकरार रहने की पूरी। अपोलो हॉस्पिटल्स में क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यहाँ पर अपोलो टायर में, आई बेग योर पार्डन, अपोलो हॉस्पिटल दूसरी तरफ अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दो और ट्रेड्स यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन लौटता हुआ। पेटीएम 526 के आसपास अब आया है, 2.5% तक का इजाफा, अभी तेजी अब आना शुरू हो चुकी है इस पर्टिकुलर काउंटर में। शाले होटल्स की हम बात कर रहे थे, ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद 1.5% ऊपर। आज अशोक लेलैंड जैसे ट्रेड्स, पीबी फिनटेक जैसे ट्रेड्स में भी पुल बैक देखने को मिला है। पेटीएम पर गाबा साहब कोई फ्रेश व्यू 526 पर? पेटीएम पर फ्रेश व्यू मेरे ख्याल से यस ले सकते हैं, अच्छा लग रहा है मुझे बारिश का। 517 का स्टॉप लगा कर चले, ट्रेड कर रहा है 527, 550 पॉसिबल है पेटीएम पे, यस ले सकते हैं पेटीएम। 550 पॉसिबल है पेटीएम में, एक अच्छा खासा मूव इनफैक्ट इसमें पेटीएम में आता हुआ, करीब 3.25% का मूव ये हर्षदा ने स्पॉट किया इसको। एक दो स्टॉक्स लेकर आइए। अमारा राजा, कल भी इसकी बात की थी कि ये एफ&ओ का लास्ट मंथ है इसका, इसके बाद ये बाहर होगा एफ&ओ से, और कंसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर रहा है इसके ऊपर, और आज भी करीब 1.5% नीचे। इंडियन होटल्स लेकर आइए। इंडियन होटल्स एक्चुअली इस समय अच्छी खासी आपको डिक्लाइन दिखाएगा, और इंडियन होटल्स का शेयर इस समय करीब 310 पर, और इंट्राडे लेकर आइए। इंट्राडे में 1.5% नीचे, ये देखिए करीब 1.5% का मूव यहाँ पर। मानस, इंडियन होटल्स एक वन वे तेज़ी में था, उस तेज़ी में क्लियरली ब्रेक तो लगा है, लेकिन क्या ये अब शॉर्ट कैंडिडेट है या अभी भी बाय ऑन डिप्स ही है यहाँ पर? देखिए, शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी, क्योंकि स्टॉक ने आई थिंक 293, 92 के आसपास सपोर्ट लिया था। एक शार्प रिकवरी हमने 2 दिन पहले देखी, उसके बाद स्टॉक अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी। आई थिंक हो सकता है कि हमें 1 से 2 दिनों के करेक्शन के बाद फिर से एक अपमूव शुरू होते हुए दिखे, तो लेकिन कंफर्मेशन में खरीदारी करेंगे। अगर 316 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करनी है, लेकिन करंट लेवल्स पे शॉर्ट करने की कोशिश ना करें, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस 302 रुपए का जरूर लगाएं। 302 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कीजिएगा, और शॉर्ट के ट्रेड में इस समय मत उतरिए। ये है फिलहाल राय इंडियन होटल पर। चलिए, 4 का चौका की तैयारी अब करवा लेते हैं। हमारे जानकार आपके लिए 4 ऐसे ट्रेड्स चुनेंगे जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, आपको एक ट्रेड का मौका मिलेगा। आज सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल तैयार करके लाएंगे।